नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल ऋषिदेव और आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। और आज जो हमारे साथ शख्सियत बैठी है, मैं उनकी स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। कैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा रिवील करता हूँ इस बात को। इनकी जो बोलने की जो टोन था वो इतना क्लियर नहीं था, इतना वो साफ स्पष्ट नहीं बोल पाते थे, लेकिन फिर भी आंखों से आप हल्के डिसेबल हो, इसके बावजूद ये गिटार बजाते हैं और इतना शानदार, इतना मीठा गाते हैं। और इनकी जो जर्नी रही है ना सीखने को लेके, वही इतनी कॉम्प्लिकेटेड रही है कि अगर कोई बंदा होना तो वो तो सोचेगा भी नहीं कि मेरे को म्यूजिक करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर अपने पास आवाज़ अच्छी नहीं है तो अपन कभी गा नहीं सकते, या अपना अगर बोल नहीं पा रहे उसमें अपने को हिचकिचाहट हो रही है, तोतलाहट हो रही है, या अदर कुछ भी अपने को दिक्कत हो रही है, तो गाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उस चीज़ों को फेस करके, उस चीज़ को अपनी ही जंग को जीत कर उन्होंने इतनी प्यारी वॉइस बनाई, अपनी खुद को तराशा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मिलवाता हूँ भरत जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भरत जी बीकानेरी सितारे पर। तो आपकी म्यूजिकल जर्नी शुरू से कैसी रही? शुरू से ऐसी थी कि स्कूल के अंदर एकदम एवरेज बच्चा था, ठीक है। तो मेरे स्कूल के अंदर एक सिंगर थे जो गाना गाते थे, तो उनको देख के मुझे भी अच्छा लगा कि गाने गाने से फेम मिलता है। तो बच्चा था तो मुझे भी लगा फेम मिलेगा, मैंने भी कोशिश करी। मैं जब गाता था तो आवाज़ एकदम फटी फटी आती थी। लोग कहते थे कि बांस जैसा गा रहा, फटे बांस जैसा, तुम मत गा, ठीक है। तो ऐसे करते थे, फिर भी मैं गाता था, ठीक है। मुझे पता था लोग बोलते रहेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं गाऊंगा। मैं गाता रहा। तो हुआ ऐसा था कि मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था, मेरे घर के पास ही कोचिंग थी, तो बच्चे थे, हम हंसी मजाक करते थे, अंतराक्षरी अंतराक्षरी खेलते थे, तो मैं भी गा लेता था। तो जब मैं गाता था तो एक दिन एक लड़की ने बोल दिया मेरे को कि तू फटे बांस जैसा गाता है, तू मत गा, ठीक है। उसके बाद से मैंने उससे बोलना छोड़ दिया, क्योंकि जो व्यक्ति आपका कॉन्फिडेंस गिरा रहा है ना, उससे आप दूर हो जाओ। सही बात है, ठीक है, क्योंकि फिर वो आपको कभी आगे बढ़ने देगा ही नहीं। सही बात। आपको लग रहा है कि आपसे नेगेटिव बात कर रहा है तो आप उससे दूर हो जाओ। जी जी। मैंने भी ऐसा किया, मैंने उससे बात करना बंद कर दी। और फिर थोड़ा माइंड में वो बात चलती रही, तो उसके कारण मैंने 9th क्लास के अंदर कुछ नहीं करा। उसके बाद 10th के अंदर आया। 10th के अंदर भगवान जाने भगवान की कुछ थी, तो मेरे गली के अंदर ही हेमेंद्र जी गोस्वामी, गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक के मालिक, उनके घर में कोई काम चल रहा था, तो उन्होंने मेरे घर के पास जो घर है वो रेंट में लिया। जी जी। ठीक है। तो कुछ दिन वो रहे, तो मुझे पता चला कि हाँ ये संगीत सिखाते हैं, गिटार सिखाते हैं। तो मेरे फिर एक एक्साइटमेंट हो गई कि हाँ मुझे गिटार सीखना है, घर के पास रहते हैं, जानकार है, गली के अंदर है। वो म्यूजिक आपको वापस मिल गया जो आपने छोड़ा था? मैं चला गया। हाँ। शाम को पार्क में खड़े थे, मैंने उनसे बात करी, कैजुअली पूछ लिया कि भैया आप गिटार सिखाने के कितने लेते हो? हाँ। तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं बताए, उन्होंने मुझे इतना कहा कि आप मेरे गली के लड़के हो, आप सीख सकते हो, अपना ही घर समझो, आ जाओ। क्या बात, ठीक है। तो उस समय ठंड का समय था ही। हाँ। मैं चला गया और एक्साइटमेंट इतनी थी कि क्लास के अंदर सबसे पहले नहीं जाता। अच्छा अच्छा। सुबह की क्लास थी, तो कुछ बच्चे मेरे साथ थे जिनको पहले से सीख रहे थे, उनको ज्यादा ही आता था। हाँ। तो वहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया। हाँ। तो वहाँ पे भी उन भैया ने मुझे बताया कि है ना, धीरे धीरे सीखोगे तो आएगा, ठीक है। कि गिटार जितना आपको हार्ड दिखता है वो उतना हार्ड है नहीं, ठीक है। और जितना आसान समझते हो उतना आसान भी नहीं है। ये आपकी कंसिस्टेंसी भी डिपेंड करता है, आप कितना करते हो, ठीक है। मैंने किया, शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुई, कॉर्ड लगाने सीखे, कॉर्ड से पहले सारेगामा सीखा। उसी चक्कर में मेरे हाथ में कट भी लगे, छाले भी हुए। शुरुआत में कुछ होता है, कुछ बच्चों के छाले नहीं होते, मेरे छाले हुए। मैंने भैया से पूछा कि मेरे छाले हो रहे हैं, तो भैया ने कहा कुछ नहीं, तैयार हो रहा है, ठीक है। छाले हुए। छालों के बाद में मैंने स्टमिंग सीखी, स्टमिंग कैसे करते हैं। तो स्टमिंग भी पहले सीखी थी, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। तो मैंने सबसे पहला सॉन्ग अपना ये जुबिन नौटियाल का सीखा था, हमनवा। तो मैंने सीखा, तो तभी वो ऐसा था कि जब मैं कॉर्ड लगाता था तो स्टमिंग भूल जाता था, और स्टमिंग करता था तो कॉर्ड भूल जाता था। हाँ। और जब दोनों सीखा उसके बाद प्रॉब्लम आई गाने की। हाँ। क्योंकि एक वो माइंड और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो सेट बैठा नहीं। और एक गिटारिस्ट के लिए यही सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके माइंड का और हैंड का कोऑर्डिनेशन सेम हो।
क्योंकि उसका हैंड और माइंड दोनों साथ में काम करेगा तभी वो गा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि जो स्टमिंग जो बता रहा हूँ मैं, डाउन डाउन अप डाउन, इसको तो साथ में बोल स्टमिंग के साथ, और साथ में कोड चेंज कर। तो मैंने ये भी किया। फिर उसके बाद थोड़ा था वॉइस के लिए कि वॉइस अच्छी नहीं है, फिर वॉइस पे ध्यान दिया। वॉइस पे ध्यान देने के बाद में मैंने वही गाना, अपना पहला गाना 1 महीने तक चलाया, 1 महीने तक किया। फिर उसके बाद थोड़े रीजन के साथ में उनकी जो इंस्टीट्यूट थी वो कहीं और शिफ्ट हो गई, तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो कहीं और शिफ्ट हो गए, तो उस समय गिटार अवेलेबल था नहीं, ठीक है। फिर बीच में कभी ऐसा दौर आया कि घर वालों ने सपोर्ट किया नहीं, उन्होंने छुड़वा दिया, तो फिर मैंने 10th में स्किप कर दिया। अच्छा। 10th बोर्ड थी, घर वालों ने कहा कि 10th बोर्ड है, तू ये क्या कर रहा है, आगे कोई स्कोप नहीं है, तू पढ़। क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ, ठीक है, मेरे घर वालों को ज्यादा चिंता है कि आगे बच्चा करेगा क्या, ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि इन चीजों में कुछ नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने छुड़वा दिया, तो मैंने घर वालों की बात मान ली, घर वालों ने मना कर दिया, ठीक है, मैंने मना छोड़ दिया। फिर 10th की छुट्टियां पड़ी, 11th में आया, तो 11th के अंदर भी फिर पापा का प्रेशर आ गया, पापा ने मना कर दिया कि मत कर, फिर मैं वापस छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है। फिर 11th की छुट्टियां स्टार्ट हुई, 11th की छुट्टियों में हुआ कि ना मैंने वापस स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया, फिर वापस से मुझे वापस स्टार्ट करना पड़ा सारा, क्योंकि मैंने जो सीखा था वो सब भूल गया। फिर वापस से स्टार्ट किया, फिर 12th आई। फिर 12th में ऐसा होता था कि ना जिस टाइम मेरा कोचिंग का समय था म्यूजिकल क्लास का, उसके 15 मिनट बाद में मेरी स्टूडेंट कोचिंग का था, मतलब जिसमें 12th कोचिंग करता था मैं, तो उसमें ऐसा था कि मैं पैदल जाता था। मतलब मेरे घर से पास तो म्यूजिक क्लास तो पास में थी, पर वहाँ से फ्री होने के बाद में पैदल जाता था बस्ती। लगभग कितना डिस्टेंस होगा आपके वहाँ से? हमारा होगा 1-1.5 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ चलता था। फिर वहाँ से फ्री होने के बाद में घर पर आने के बाद में भागते भागते क्लास तक जाना, वो भी पैदल। उस समय कोई व्हीकल भी नहीं था मेरे पास में, पैदल जाता था, ठीक है। फिर वहाँ से शाम को तुम कोचिंग आओ, थके आ रहे, फिर अपना पढ़ने बैठो, फिर वापस से वो। तो उसके बाद क्या, जब मैं वहाँ पे कोचिंग पढ़ता था ना, तो वहाँ पे मैं हमेशा लेट होता था। अच्छा। क्योंकि एक वहाँ से फ्री होने के बाद में बंदा घर जा रहा है, फिर घर से वापस पैदल चल के जा रहा है, तो टाइम लगता था। और डांट भी बहुत खाई मैंने। उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, 12th बोर्ड है, आपके पास साइंस है, बायो ले रखी है, आपका थोड़ा स्कोर डाउन है। क्योंकि होता ऐसा था कि जब कोचिंग के टेस्ट होते थे ना, उसमें नंबर बहुत कम है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो म्यूजिक में अच्छा होता था। तो मेरे सर को भी बहुत चिंता थी। एक तो उनकी बात भी सही थी कि सर को चिंता थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि छोड़ दे, कुछ नहीं है, पढ़, आगे पढ़, ऐसा होगा। मैंने उनकी बात नहीं मानी, लिटरली। मैं फिर भी क्लास गया और वहाँ पे भी गया। तो हुआ ऐसा कि अभी मैंने 12th बोर्ड दी, तो जिन सब्जेक्ट का सर को ज्यादा डर लगता था फिजिक्स के अंदर, अच्छा, केमिस्ट्री, तो इसके अंदर मेरे सबसे हाईएस्ट गए। क्या बात। मेरे फिजिक्स में बने 98। क्या बात है। 2 नंबर कट गए बस। अच्छा। बस केमिस्ट्री था 80 बने, क्योंकि डर सर को इसी में था कि केमिस्ट्री में फेल हो जाएगा। मैं फेल नहीं हुआ, मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट करी, मम्मी देखो 12th भी कर ली मैंने, बोर्ड हो गया, अब मैं कॉलेज में आ गया, अब मुझे सीखना। मम्मी ने कहा चल बेटा तू सीख ले। तो वहाँ सीखा, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम थी कि गिटार अवेलेबल था नहीं, तो मैं कुछ कमाता था नहीं, और पापा का सपोर्ट था नहीं, और मम्मी थी जो तो काजू छीलती थी, काजू छील के 10 रुपए किलो 30 रुपए किलो के हिसाब से काजू छीलती थी, और महीने की कमाई मतलब 2000 रुपए होती थी। अच्छा, ठीक है। तो 2000 का जो बताया था बिगनर फ्रेंडली गिटार इंटन का, मुझे पसंद आया, मैंने उसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो लिया, मतलब मम्मी की 1 महीने की सैलरी पूरी गिटार में लगा दी आपने? लगा दी। क्या बात है। ठीक है। लगाने के बाद में मैंने यूज किया, जैसे ही आया तो एक्साइटमेंट थी, मैंने ऐसे नहीं सोचा कि इसमें क्या खराबी है क्या नहीं, मैंने ले लिया, ठीक है। फिर उसको बजाया, थोड़े दिन ऐसे करा, ठीक है। उसके बाद में मेरे गुरुजी ने बोला कि इसमें तो बेटा बैंड। अच्छा, वो खराब निकला? खराब निकला। बैंड है मतलब उसकी जो स्ट्रिंग्स और फ्रेट में बहुत दूरी थी। अच्छा अच्छा। मतलब आप ऐसे सोचो कि आपकी पूरी उंगली आ जाए उसके अंदर। अच्छा अच्छा। गिटार के बीच में उंगली आ जाए, इतनी उसके अंदर डिस्टेंस थी। और मुझे इतना पता नहीं था कि बैंड क्या होता है, ठीक है, नया नया सीख रहा था। तो मैं घर पे गया, मैंने कहा मम्मी इसको रिटर्न करना पड़ेगा। मम्मी ने बोला कि मेरा तो बक्सा जला दिया। अच्छा, जो बॉक्स जिसमें वो पैक होकर आया था वो जला दिया? यानी वो रिटर्न लगेगा नहीं? रिटर्न नहीं लगेगा। मैंने कोशिश करी, मैंने बात करी फ्लिपकार्ट वालों से, उन्होंने कहा कि सर मैं ऐसा तो कर नहीं सकता, आपको मेरे
गोदाम आना पड़ेगा। हाँ तो ये बजनपुर के पास पुल है, हाँ यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो गोदाम है मैं वहाँ गया। हाँ वहाँ जाके उन्होंने मेरे को मना कर दिया हाँ। कि ओरिजिनल बॉक्स नहीं है, हम नहीं ले सकते। अच्छा। तो उसके उस दिन मुझे बहुत रिग्रेट हुआ हाँ कि मेरी ना समझ के कारण मेरी मम्मी की 1 महीने की तनख्वाह चली और हुआ कुछ नहीं। उसके बाद भी है ना, जो भैया थे ना, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। हाँ उन्होंने कहा कि तेरा तो ये गिटार है ना, मेरे पास भी गिटार था। हाँ वो कह रहे थे तो इस गिटार को इतना अच्छा बजा ले कि दुनिया में कोई भी गिटार हो तो वो बजा सकते, ठीक है। और जो गिटार है ना मेरे पास में, नॉर्मली गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग और फिटबोर्ड की जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है। हाँ। मतलब एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जितनी से बहुत कम वो उतना गैप होता है। हाँ। और मेरा 1 उंगली जितना, तो उसमें एकदम सही सुर लगाने के लिए मेरे को पूरा एकदम प्रेस करना पड़ता है, यानी कि दबाओगे तो उंगलियां कट जाएगी एकदम टाइट। हाँ। और ये अभी भी निशान मेरे उंगलियों में है, एकदम टाइट प्रेस करना। फिर उसी गिटार से कभी कभी होता था कि मैंने अपने पहले प्रोग्राम के अंदर भी ना उसी गिटार को यूज किया। अच्छा। और मुझे उस समय बहुत बड़ा डर था हाँ। कि इस गिटार को अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर मैं ऊक चुक होगी, सही स्ट्रिंग नहीं दबी, तो ये गाना पूरा खराब हो जाएगा और वॉइस एकदम खराब, ठीक है, और गाना एकदम खराब तो होना ही था, ये डर था। तो एक जो अपने जेएनवी के अंदर कैफे था, कैफे घीटट, ठीक है, तो वहां से फोन आया मेरे गुरुजी को, मतलब मेरे भैया ही है, उनको फोन आया कि हमें एक सिंगर की जरूरत है, ठीक है। उन्होंने मुझे फोन कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक सिंगर और था जिनके पास बढ़िया गिटार था। अच्छा। उन्होंने एंड टाइम पे मना कर दिया। अच्छा। कि मैं नहीं आ सकता किसी कारण, भैया ने मुझे बोल दिया। और भैया ने मेरे को बोला, मैंने कहा मेरे पास तो गिटार बैंड है। अच्छा। भैया ने बोला कि तू कर लेगा। अच्छा। मैं गया, ठीक है, मैं गया, मैंने वहाँ परफॉर्मेंस करी। सिंगिंग भी आपने की थी? सिंगिंग मैंने करी। अच्छा। मैंने वहाँ परफॉर्मेंस करी, तब जजों को बहुत पसंद आई सिंगिंग, पर किसी को ये पता नहीं था कि उस वो दर्द कितना हुआ उस समय, क्योंकि स्ट्रिंग दबाना एकदम ध्यान रखना कि कॉर्ड गलत ना लग जाए, कहीं गलत ना दब जाए और पूरा गाना खराब। क्योंकि मुझे एक डर भी था, क्योंकि वहाँ पे 15-10 जने बैठे हैं और उनके सामने मैं गिटार बजा रहा हूँ। तो कितनी देर का आपका ये प्रोग्राम था? मेरा ये प्रोग्राम था करीब आधे घंटे का। तो आधे घंटे आपने, यार बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उंगलियां पूरे अंदर धंसा के उसको इतनी टाइट से प्रेस करना तारों को, बहुत ही दर्द भरा काम है ये। तो उस समय वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि एक तो मैं गिटार क्लास के अंदर बजाता था, और क्लास के अंदर तो क्या 3-4 जने आते थे, फ्रेंडली थे, मतलब जान पहचान के थे, और एक अनजान लोगों के सामने बजाना एकदम, वो भी 10-15 लोगों के सामने खड़े होकर बजाने में बहुत दिक्कत आती है। फिर वहीं से मेरा डर खत्म हो गया। वो पहला शो था, उसमें मेरा डर खत्म हो गया कि अब तो मैं बजा सकता हूँ। अब इतना कॉन्फिडेंस है कि चाहे 100 हो चाहे 200 में बजा सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ चुका है, बस इतना है। फिर थोड़ा था कि घर वालों का सपोर्ट तो अभी भी नहीं है, ठीक है। ये तो भला मेरे भैया का है, हिमंत जी गोस्वामी का, उन्होंने मेरे घर वालों को समझाया कि इसमें भी स्कोप है। उसके बाद थोड़ा जाके मम्मी मानी, ठीक है। अब मैं एक बात आती है अपने घर के अंदर प्रैक्टिस। मेरा घर ज्यादा बड़ा नहीं है, गांधी गृह है, ठीक है, रहने के लिए एक कमरा है, ठीक है, रसोई है, ऊपर जो कमरा है जो बना हुआ नहीं सही से, मतलब, ठीक है, तो मैं अलग तो रह सकता नहीं, नीचे रहता हूँ, ठीक है। तो घर भी बहुत छोटा ही है। घर के अंदर बहन है, मम्मी है, पापा है। पापा एम्बुलेंस चलाते हैं, टीवी के अंदर लगा रखी है, तो वो घर से बाहर रहता 24/7, और घर में बहन है छोटी और मम्मी है। अब मैं प्रैक्टिस करूँ तो मम्मी कहेगी शोर आ रहा है, ठीक है, और शोर आ रहा था, और पापा ऐसे कहते थे, अब वर्ड बोल नहीं सकता, कुछ वर्ड ऐसे थे कि जो मम्मी कहती थी कि ये किस टाइप के गाने गा रहे हैं, मतलब ये तो ताली बजाने वाला शौक है। मैं समझ गया। मतलब ये तूने क्या शौक पाल लिया, तू पढ़, तू कुछ और टैलेंट ला, तू पढ़ने का टैलेंट ला। क्योंकि मिडिल क्लास के अंदर तो वही है ना कि आपको क्या दिखता है, स्टडी, क्या आप स्टडी हो गए सक्सेस हो सकते हो। मिडिल क्लास में टैलेंट नहीं देखते, स्टडी देखते हैं, क्योंकि उनको फिक्र होती है पीछे से कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। क्योंकि जिन चीज के बारे में उनको नॉलेज नहीं है ना, वो चीज हमेशा वो रोकेंगे कि बेटा तू ये मत कर, हमें इन चीज नॉलेज तो ये कर, ठीक है। उसके पीछे क्या बच्चे का टैलेंट छूट जाता है। और जो ये टैलेंट था मेरा, ये मेरे भैया ने परखा, उनको पता चला कि हाँ बच्चे में दम है, ये कर सकता है। तब उन्होंने मेरे घर वालों को समझाया, और मेरे घर वाले अभी समझ चुके हैं, तो थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अभी 3-4 महीने पहले की बात है, मैं घर में गाता था ना, तो मम्मी मना करती थी, मत गा मत गा। और अभी लिटरली मैं गाता हूँ ना, मम्मी मना नहीं करती, मम्मी कुछ नहीं कहती कि तू कर,
इतनी परेशानियों को झेलकर और इतने स्ट्रगल कर कर आप इस लेवल पर पहुंचे हो कि आपने अपनी खराब आवाज को, जो आवाज आप सही से बोल भी नहीं पाते थे आप, और उसको आपने इतना मधुर, इतना सुरीला बना लिया कि उन सबके मुंह पे तो आपने ताला लगा दिया। जो आपके हेटर थे, आपके नेगेटिव आपको कमेंट करते थे, आपको बोलते थे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे कभी, हेटर्स तो अभी भी है, अभी भी हैं, अभी भी है। वो अब कैसे हो गए? क्योंकि आपने उनको गलत साबित कर दिया ना, इसलिए वो और ज्यादा हो गए अभी हेट करने वाले। अब कुछ लोग होते हैं जो नीचा दिखाने की सोचते हैं, हाँ अभी भी है। हाँ और मैं बोलूंगा नहीं, परिवार में भी होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत वहीं से होती है। चाहे किसी चीज की भी सफलता है, सफलता दोनों की शुरुआत हमारी फैमिली से ही होती है। परिवार में भी है जी। और परिवार क्या बताए, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, परिवार में होता ही है कि इसका बच्चा इतना कर रहा है, हमारा बच्चा कुछ नहीं कर रहा। हाँ तो वो थोड़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ हो जाता है, तो थोड़ा घर वालों को डर लगता है कि हाँ कि नजर लग जाएगी बच्चे की, ये कर रहा है तो वो कर रहा है, तो थोड़ा छुपा के रख। मम्मी कहते थोड़ा छुपा के रख। हाँ मैं ऐसा हूँ कि मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं सबको दिखाऊंगा बिल्कुल कि हाँ मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं अपना टैलेंट छुपाऊंगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल मेरा टैलेंट जो है ना मुझमें, मैं सबको दिखाऊंगा। मैं अपना खुद का नाम बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे ना लोग है ना मेरे नाम से जाने और मेरे टैलेंट से जाने। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये नहीं कहे कि हाँ ये इसका लड़का, ये उसका लड़का है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग ये बोले कि हाँ ये इसके पापा है, हाँ। ये उसके पापा है, ठीक है। और लोगों का सपना हो कि वो मुझसे मिले, मेरा सपना नहीं हो कि मैं लोगों से मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दिन आपका ऐसा आएगा और आप लेके आओगे, क्योंकि आपका जो टैलेंट इतना खतरनाक, इतना शानदार टैलेंट है, और आपने खुद को जो खतरनाक तरीके से तराशा है ना, ये बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। इस टाइप के लोग अगर होते भी है ना अगर फील्ड में, तो वो थक हार के छोड़ देते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, हर मिडिल क्लास फैमिली की में जो अगर कोई टैलेंटेड बच्चा बंदा है कोई, ये सेम सिचुएशन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल। और कैसे आपने पहला गिटार खरीदा, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। अभी बहुत लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो जानेंगे कि उनके अंदर भी कुछ एक जुनून आएगा, एक जोश आएगा, जज्बा आएगा कि नहीं यार, अगर आपने किया है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अभी वर्तमान में आप म्यूजिक के अलावा क्या जॉब कर रहे हो? मैं टीचर हूँ जी। मैं द वैलेंटिनो विजन स्कूल में टीचर हूँ जी। फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक मैथ पढ़ाते हो? हाँ। अब मैं खुद कमा रहा हूँ ना, तो अपनी कमाई थोड़ा घर पे भी दे रहा हूँ, ठीक है। उसी से बिजली का बिल भी बढ़ जाता है, ठीक है। और थोड़ा मैं अपना जो टीचर जिन्होंने मुझे फ्री में सिखाया है, हाँ। तो मैं उनको भी थोड़ा पेमेंट दे दूँ। क्या बात है। पहले उन्होंने आपसे कोई फीस नहीं ली? नहीं मांगी, एकदम बड़े भाई की तरह, मतलब मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखा। मुझे किसी भी चीज में मना नहीं किया। उन्होंने कहा तुझे जो सीखना वो सीख। अच्छा अच्छा। अब थोड़ा उन्होंने कहा मुझे तू क्लासिकल सीख, हाँ। ठीक है। तो उन्होंने लिटरली क्लासिकल की फीस मेरे को देने से मना। अच्छा। कि तुम मत दे, तुम्हारे घर का बच्चा है। हाँ। पर एक वो होता है ना कि हम ऐसा भी क्यों रखे, ठीक है। सही। ठीक है, भैया है, बड़े भैया है, पैसा अलग जगह है, भैया अलग जगह है। हाँ। उन्होंने अपने रिश्ते की तरफ से बोल दिया कि, पर एक मेरे मन में रह जाएगा ना, हाँ। कि हाँ मैंने कर दिया, पर मैंने भैया के लिए कुछ नहीं किया जिन्होंने मुझे यहाँ तक देखा है। एक दिन आप ऐसा नाम बनाओ और ऐसा नाम कमाओ कि उनको ये गर्व महसूस हो। फीस अपनी जगह पर है, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन आप उनका नाम रोशन कर रहे हो ना। आप अगर यहाँ पर आकर आप उनका नाम ले रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि अपने गुरु को याद भी नहीं करते हैं, और आपके मन में अपने गुरु को लेकर इतना सम्मान है, इतना भाव है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल। रोज शाम को मिलते हैं, हम रोज बातें करते हैं एकदम भाई की तरह। हाँ। हमारे बीच में अब ऐसा बॉन्ड हुआ ही नहीं कि टीचर और स्टूडेंट वाला बॉन्ड कभी नहीं हुआ। हाँ। एक बड़े भाई छोटे भाई, दो भाई है, हेमेंद्र जी गोस्वामी और दिग्विजय गोस्वामी। अच्छा अच्छा। दोनों मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखते। उनके फैमिली जितने ही मेंबर है सब मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह रखते। क्या बात है। और उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया मेरा। हाँ। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, मतलब मैं गाता भी था ना खराब, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला खराब गाता है। हाँ। उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी लाइन बोली जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन। मतलब कभी टीचर ऐसा होता है ना कि ऐसे कभी नीचे दिखा देते हैं, कभी ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। और आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो आपको फ्री में ये चीजें दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि बीकानेर के अंदर है ना, और बीकानेर इंस्टीट्यूट के अंदर लोगों ने इस चीज को थोड़ा पैसे कमाने का जरिया बना रखा है, ठीक है। अब आप लिटरली कहीं भी चले जाओ तो आपसे पैसे मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको सिखाएंगे, गिटार सिखा देंगे महीने के 2-3 हज़ार। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आपके अंदर वो जुनून देखा, वो कला देखी उन्होंने। हाँ। सबसे बड़ी बात ये होती है, और उस चीज को लेके उन्होंने देखा कि नहीं यार मिडिल क्लास बंदा है और ये कर सकता है। हाँ। बहुत 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 बड़ा थैंक यू मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा,
कि उन्होंने आपकी कला को पहचाना और आपके लिए किया, बहुत बड़ी बात है। हर कोई नहीं करता, ये भी एक बहुत महानता वाली बात है। उन्होंने कभी मुझे नीचा खिलौने नहीं किया, हमेशा मोटिवेट किया कि तू लगा रहे। उन्होंने मुझे बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर भी भेजा। हाँ ठीक है, मैं सेमीफाइनल तक गया, फाइनल तक गया। हाँ। ठीक है, तो अब सीख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि बड़े बड़े धुंधर आते ही है। हाँ। तो जैसे मान लो कि मैं फाइनल तक भी गया हूँ, करा हूँ, मैंने अपना बेस्ट दिया है उनकी तरफ से। पर उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि है ना तू यहाँ पे चला गया, हमारी वजह से गया है। कभी ऐसा नहीं बोला कि तू हमारी वजह से यहाँ पे गया, हमने तुझे सिखाया है। ये बात हमारे बीच में कभी नहीं आई। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो करके गिना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं तेरी ऐसा किया, वैसे किया। हमारे बीच में बहुत बात हुई है, कभी ये बात नहीं आई है कि हमने तेरे लिए ये किया, हमने तेरे लिए वो किया, कभी नहीं बोला। ठीक है, मैं कुछ बहुत सारे प्रोग्राम किए। ठीक है, गया। ठीक है, तो कहीं पे थोड़ा रिजेक्शन मिला। हाँ। भैया ने ये नहीं कहा कि हम तेरे को अब नहीं भेजेंगे। ठीक है, तू अच्छा नहीं गाता है। उन्होंने कहा करता रहे, धीरे धीरे करेगा, आराम से करेगा, तब जाके पहचान बनेगी। पहचान बनने के बाद में तो अपना खुद का एम्पायर खड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि मैंने देखा, इतना शानदार आज आपने खुद को बिल्ड किया है, खुद को बनाया है। ये बहुत ही मेहनत लगी इसके अंदर, और बहुत मेहनत लगती है एक एक सुर को तराशने में और खुद को बनाने में। और यहाँ तक आपने मेहनत की ना, ये बहुत ही जुनून वाली बात है कि नहीं तो छोड़ने को एक सेकंड में छोड़ सकते हो। आपने कितनी बारी छोड़ा आपने, छोड़ा, लेकिन म्यूजिक ने आपको नहीं छोड़ा, उसने आपको पकड़ के रखा, वापस मेरी लाइफ में आया है। आप जुड़े हो इस चीज से, जो आप निकालना भी चाह रहे थे तो नहीं निकला वो। एक वो होता है ना मैनिफेस्टेशन। हाँ मैनिफेस्ट। हाँ वो मैंने, आप समझो, मैंने मैनिफेस्ट किया। हाँ। क्योंकि आपको बताया था मैंने स्कूल के अंदर तालीम की, तो वो चीज के मेरे दिमाग में थी कि म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। तो वो घूम फिर के वापस मेरी लाइफ में आई है, गई बहुत बार है और आई भी है, और अब मैं इसको परमानेंट रखूंगा। हाँ बिल्कुल। और मैं तो यही आशा करता हूँ कि म्यूजिक इस बार मत छोड़ना आप, नहीं कैसे करके, क्योंकि अब जो आपके अंदर क्वालिटी है ना, वो है ही नहीं बहुत सारे लोगों में। कई सालों की मेहनत होती है तब ये चीज आती है, और आपने अपने कितनी सारी नेगेटिविटी को खत्म किया, आपने अपनी ही कमियों को खत्म करके आपने जो खुद को आज क्रिएट किया है ना, ये बहुत ही रेयर चीज होती है। अब मैं खुद थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्टिव बन रहा हूँ घर वालों के लिए। बिल्कुल। तो अपने पैसों से ही 20% बस हो जाता है। क्या बात है, संगीत ने आपको इस काबिल बना दिया कि आप खुद के लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, और बस ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही बीकानेर का नाम रोशन करते रहो आप। और तो बस इतना ही है कि कभी हार मानना मत। अगर कोई है आपको बोल रहा है कि नीचा दिखा रहा है, तो आप उससे दूर हो जाओ। सिंपल सी बात, दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपको और आपका एटीट्यूड है सबको नीचे गिरा देगा। ठीक है, घर में भी एक होता ही है, तो अपना ऐसा कुछ करके दिखाओ कि घर वाले आप पे भरोसा करें। ठीक है, मेरे पे घर वालों को भरोसा था नहीं, फिर मैं एक बार प्रोग्राम करके आया, उसके बाद घर वालों को भरोसा हुआ। 3-4 लोगों ने बोला कि आपका बच्चा अच्छा गाता है। ठीक है, तब जाके मम्मी को भरोसा हुआ कि हाँ बच्चा कुछ कर रहा है। ठीक है, जब तक हमारे घर वाले सेटिस्फाई नहीं होंगे ना हमारे टैलेंट से, तब तक वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे सपोर्ट करने चाहेंगे, सेटिस्फाई होने के बाद में अपने आप सपोर्ट करेंगे, मतलब आगे जा। मैं बताऊँ ना, मेरे पापा मेरे सामने अभी भी बोलते हैं तू खराब कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और जब भी मैं इंस्टा पे वीडियो डालता हूँ ना, सबसे पहले मेरे पापा है ना अपने दोस्तों को दिखाते हैं। क्या बात है। तो वीडियोस, और कभी उनके पास नहीं होते तो मुझे बोलते हैं। हाँ। मम्मी को फोन करते हैं कि उसने वो वीडियो बनाई थी ना, हाँ। उसको तू भेज मेरे पास, मैं दिखाऊंगा। बीकानेर कलाकार के अंदर गया। हाँ। ठीक है, ऑडिशन राउंड तक गया था, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा फेलियर मिला। हाँ। मैं वहाँ पे आगे नहीं जा पाया, तो मेरे को सर्टिफिकेट मिला। तो मेरे पापा ने कहा क्या, मेरे बेटा वहाँ गया था ना, तो सर्टिफिकेट भेज मेरे को, अच्छा मुझे दिखाना है। हाँ। ठीक है, और पापा लोगों कैसे होता है, सामने तो बोल देंगे तू कुछ नहीं कर रहा है, हाँ। और पीठ पीछे वही तारीफ करते हैं। अब मेरे घर के अंदर जैसे ना, जैसे मुझे बाइक की जरूरत थी। ठीक है, मेरे पास स्कूटी भी थी। ठीक है, और स्कूटी में ऐसा था कि मेरे पास वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, मैं पेट्रोल लाने के पैसे थे नहीं। हाँ। मैं लंबा पैदल ही जाता था। हाँ। ठीक है, मैं कई बार तो आपको बताऊँ, मैं साधु में पढ़ता था 11th के अंदर, तो मैं टैक्सी के पैसे बचाने के लिए भी पैदल जाता था कोटली, मुक्ता प्रसाद से आना जाना। ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया, मैं जाता था, लगभग 7-8 किलोमीटर का हो गया। हाँ। क्या बात है। मतलब टैक्सी के पैसे बचाने के लिए, मतलब मम्मी कहती थी कि हाँ ले बेटा ये पैसे ले। हाँ। ठीक है, भूख लगे तो कुछ खा लेना। ठीक है, तो भूख खा के जो जाता था नहीं, मैं ना कुछ खाया ना कोई टैक्सी ली, बस मुक्ता से कोटगेट से वापस मुक्ता प्रसाद।
और मम्मी को बहुत बताया भी नहीं मैंने कभी आज तक कि मम्मी ने ऐसे किया है। अच्छा मम्मी कहती है पैसे कहाँ बचे, कि बस बचा के रखे हैं पहले वाले टैक्सी में आ गया, अच्छा वो पैसे मम्मी को दे दिए हाँ। बस। और क्या क्या छुपाया ऐसा आपने? छुपाया वो छुपाया, मतलब जैसे है ना, मतलब जैसे कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आती थी कि है ना स्कूल में कुछ काम होता था, तो मेरे साथ लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ है कि है ना कोई काम होता था और बनते बनते बिगड़ जाता था, बहुत बार हुआ है। मतलब लिटरली देखो मेरे पास में खुद की व्हीकल तो कोई थी नहीं, ठीक है, तो टैक्सी से आना जाना है स्कूल का, तो सरकारी स्कूल थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि सरकारी स्कूल है क्या पढ़ाई खुद से पढ़ो। तो एक तो कुछ कोई चीज़ मंगाने के लिए हमें बुलाते ही थे, ये चीज़ ले जाओ, ये चीज़ ले जाओ। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं पैदल भी गया हूँ, टैक्सी में भी गया हूँ, ठीक है, और मेरा काम हुआ भी नहीं है। बहुत बार पैदल भी गया, टैक्सी में भी गया, तो भी काम नहीं हुआ। जो जिस पैसों को आप बचाते थे वो बेफालतू में लग जाते थे। हुआ, बहुत बार हुआ है। जैसे आपको गिटार में बताया था मैंने, हाँ। गिटार में पैसे लगाए बेफालतू गए, ठीक है, पर अब मैं उसको मानता हूँ कि अच्छा हुआ मेरे लिए, क्योंकि अब मैं वो गिटार को इतना अच्छा बजाता हूँ कि मतलब वो गिटार है ना, हाँ। मेरे अलावा मेरे दोस्तों को नहीं बजा सकता, क्योंकि वो उसको मैंने इतना परफेक्ट कर लिया है। मतलब मुझे लिटरली मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि तू उसको कैसे बजा लेता है। हाँ। मैंने कहा प्रैक्टिस लगी है, हाँ। हाथों को घिसा है, खून भी बहुत बार आया, छाले भी हुए, फिर भी सीखा है। अभी भी उंगलियां कट जाती है मेरी उस गिटार से, कटती है, मैं फिर भी बजाता हूँ उसको। मम्मी ने कहती कि छोड़ दे इसको, ठीक है, छोड़ दे इसको, नया ले आएंगे। मैंने कहा नहीं, यही तो मुझे याद दिलाएगा हाँ, कि मैं क्या हूँ और मैं कैसे बनाऊँ। हाँ, मैं बहुत गिल्ट में गया था उस समय, बहुत परेशान हुआ था कि मम्मी की 1 महीने की सैलरी लगा दी मम्मी ने इतनी मेहनत से, 2000 रुपये इकट्ठा करे थे। काजू छीलने का काम करती है। अब काजू आपको बताइए, काजू छीलना, कटर लेके आप सुबह से लेकर शाम तक बैठ रहे हो, आप 30 रुपए किलो के हिसाब से काजू छील रहे हो, 10 रुपए किलो काजू लेके आ रहे हो, 10 किलो काजू छील रहे हो दिन के। उस करने के बाद में आप दिन रात करने के बाद में आपकी कमाई आती है 2000 रुपये, और उसको 1 सेकंड के अंदर मैंने गिटार ऑर्डर करने को लगा दिया, और मिला क्या, कुछ नहीं, बैंड वाला गिटार। बस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। बस फिर मैंने हार नहीं मानी है, अभी आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैं तैयार हूँ। क्या बात है, ये चीज होना चाहिए एक आर्टिस्ट के अंदर कि जो भी होगा मैं देख लूंगा। और मुझे तो आपने बहुत ज्यादा इंस्पायर कर दिया। आपको देख के मुझे लगता है, मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है और पता नहीं आगे क्या कर पाऊंगा, लेकिन आज आपको सुनने के बाद है ना, मुझे लगता है अरे अब तो जो होगा देख लेंगे यार। जब आप इतना अच्छा कर सकते हो तो मैं क्या चीज़ हूँ। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस दौर में, आपके दौर जिससे आप निकले हो उस दौर में चल रहे हैं, उस दौर से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहोगे? देखो, पहली बात तो ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। मेरा हमेशा से भगवान पे भरोसा रहा है, भगवान से भरोसा कभी नहीं टूटा। मैंने उनको कभी ऐसा नहीं बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर वो बैंड गिटार मेरे पास नहीं आता, ठीक है, तो मेरे अंदर है ना कुछ आगे करने की उम्मीद जागती थी, ठीक है। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो जो भैया थे उन्होंने बहुत साथ दिया, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अगर आपको ऐसा कोई मिलता है ना कि जो आपका साथ दे रहा है, तो उसका साथ कभी छोड़ो मत, ठीक है। और ये है कि कभी हार मानना मत, भगवान में भरोसा रखो, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, वो आपको आगे आने से मुझसे मजबूत बना रहा है। क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था गिटार में पहले, पर जब से ऐसा लगा ना कि हाँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ में, ठीक है, फेलियर आ रहे हैं, फिर मेरा हो गया क्या, उसको फेलियर को फेलियर नहीं लूंगा मैं, आगे करूंगा मैं। हाँ। आगे करते करते मुझे खुद को पता चला मैं कितने कॉर्ड सीख गया, कितने गाने सीख गया, हाँ। मतलब आगे बढ़ गया, ठीक है। शुरुआत में तो मेरा गला भी मैच नहीं खाता था गिटार से, स्केल आउट स्केल इन होता रहता था, कभी स्केल से ऊंचा गा दिया, कभी स्केल से नीचा गा दिया, ठीक है। बहुत बार ताने सुने, दोस्तों के सुने ही है, और आपको पता है आजकल दोस्त ही ताने मारते हैं। कुछ पक्के दोस्त होते हैं जो साथ देते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो कुछ ताने मारते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस दोस्त को पता होता है ना कि आपने क्या क्या फेस किया, क्या सेक्रीफाइस किया है, वो आपको कभी ताने नहीं मारेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि बंदा कहाँ से गुजरा है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहने के लिए दोस्त होते हैं, बस कि हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ, और पीठ पीछे बकवास करते रहते हैं। कुछ दोस्त है मेरे, मतलब बहुत करीब है, ठीक है, और ताने मारते हैं, सामने बोलेंगे भाई तू अच्छा करता है, और पीठ पीछे मेरी बुराई कर गया, और मुझे पता भी रहता है, पर मैं नाम नहीं लेना चाहता है ऐसे। अच्छा,
कोई बात नहीं, जो हैं ऐसे वो तो समझ रहे होंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि आप किन को टारगेट कर रहे हो, कोई बात नहीं। और उनका कहना एक तरीके से सही भी हो सकता है, ऐसे कि अगर वो नहीं बोलेंगे तो आप आगे इंस्पायर नहीं होगे। सही बात है, ऐसे हेटर्स होने चाहिए। क्योंकि अगर जिस दिन आपको सब सही बोलने लगे ना, आप नया क्या करोगे, आपके पास है क्या नया करने के लिए? क्योंकि एक होता है ना, ईगो वाली बात होती है ना कि नहीं यार अब मुझे बोला है ना ऐसा तो मैं अच्छा करके बताऊंगा, यानी कि फिर आप खुद को और तराशोगे। वही आपको बोल देंगे नहीं है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो नया करने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है, आप वही पुरानी चीजें रटोगे, उन्हीं को करते रहोगे। तो ऐसे लोग होने भी चाहिए जीवन में। और मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों को तो संभाल कर रखो, उनको जाने ही मत दो। आपको पता लगे ना कि ये इस टाइप के लोग हैं, उनको तो बिल्कुल आप दूर ही मत होने दो आपसे। उनसे बना के रखना चाहिए। हाँ, उनसे बना के रखनी चाहिए और जाने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपको बार बार इंस्पायर करते रहेंगे और वही आपको निखारेंगे बैकग्राउंड में। तो हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ अपनी मधुर सी आवाज में 2-4 लाइनें कोई सी सॉन्ग की सुनाइए। गिटार चला दो। हाँ बिल्कुल। हाथों में जब से आया ये याद तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा, तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून, तुम्हारे संग हर एक लम्हा यादें नहीं मैं भूलूं, तुम हो तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शाम हंसी है, एक दुनिया सपनों सी है, तुम हो तो इस पे यकीन है। क्या बात है, क्या बात है, जितना सुनो आपको उतना कम है। और इतनी प्यारी मधुर वॉइस आपकी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब मेहनत करी, मेहनत आपकी दिख रही है और मतलब इतना खूबसूरत रंग है आपकी वॉइस में, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। जितनी तारीफ करें उतने कम है। और मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ही आप है ना लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहो और अपना नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, बीकानेर का नाम रोशन करो।